एक दिन फोन किया, कहाँ है तू? मैं कहा बॉम्बे। तो बॉम्बे क्या कर रहा है? मैं कहा लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा, वो बगैर पढ़ी लिखी जट्टी है, उसकी समझ नहीं आई। बोले क्या कर रहा है? अरे मैं कहा लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती घर आ जा, ये बच्चे रो रहे हैं, पहले इन्हें चुप करा दे। अच्छा, जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे एक फोन आया जर्मनी से कि यहाँ आओ और हंसाओ। मैं कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं है, मैं कैसे हंसाऊंगा? तो वो हमारा सुरेंद्र है कि सुरेंद्र, तबड़ 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 तबले वाला, कौन कौन जानता है? वो भी मर गए। सुरेंद्र की तो मुझसे भी ज्यादा टीआरपी है, जानते हैं लोग। तो क्या है, मैं उसके पास गया, मैं कि सुरेंद्र तू जर्मन जाके आया था? तो मैं कि जर्मन? बोले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो जर्मन हो जाती है। मैं कहा कैसे? जैसे मैं कहूँ पाजी तुम्हारा की हाल है। मैं कहा जर्मन, पाजी तुम्हारा की हाल है। मैं कहा हो गई जर्मन? बोले हाँ। सर मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। मैं वहां उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था, मैं कुछ खा लूंगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। मेरे पास बहरा आया, मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया और मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। मैं मेरे लिए एक पिज्जा ला, वो पिज्जा ले आया। मैं कहा गुरु यही है जर्मन। मैं बैठ करके खाने लगा तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला सरदार जी आपको और क्या चाहिए? साला मुझे कुछ शक हुआ। मैं कहा तू इधर आ, तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का रहने। गुरु इसका असली पंच तो अब है जो समझ में आ जाए तो। ओ मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे हैं? तालियां बजाओ। चलिए भाई साहब, आप बुरा मत मानना, आपने कैप लगा रखी है, मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, सुनाई भी नहीं दे रहा हूँ क्या? मैं जब से शुरू हुआ हूँ गुरु आप एक बार भी नहीं हंसे। देखो मैं बहुत जिद्दी सरदार हूँ, एक बार हंस दो नहीं आत्महत्या कर लूंगा, ये बता रहा हूँ मैं तुम्हें। नहीं यार बड़ी मुश्किल है वीर सिंह जी, मैं सही कह रहा हूँ आपसे, है नहीं नहीं बड़ी मुश्किल है भाई। हम तो हंसाते ही लोगों को, कुछ लोग हमारे सामने आ गए और साला हम बहुत ध्यान हटाए पर घूम फिर के वहीं पहुंच जाता है। बहुत बढ़िया, सही बता रहा हूं मैं कलकत्ते में था तो मैंने ऐसे ही शुरू किया, एक सामने मैंने कहा भाई साहब आप हंस नहीं रहे। बोले मैं पैसे वाला आदमी हूं, हंसने के लिए आदमी रखे हुए। मैंने थोड़ी देर बाद मैंने कहा भाई साहब तो ताली भी नहीं बजा रहे। बोले सुना नहीं, मैं पैसे वाला आदमी हूँ, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए। मैं थोड़े दिनों बाद गया तो मुझे बाजार में मिले कंगन बंधा हुआ, मेहंदी लगी, मर्सिडीज कार। मैं कहा भाई साहब बड़े ठाट है। बोले मेरी शादी हो गई है। मैं कहा हनीमून पर नहीं गए? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आइए आइए। हाँ मुझे तो पता थी कि तुमने आदमी रखे हुए हैं। आइए आइए। क्या है ये? जीवन का है, बस अब समापन करते हैं। बहुत हो गया, मुझे पता थी तुम आओगे, क्योंकि जिस आदमी को आदत हो जाती है ना वो जाती नहीं है। और आदमी को आदत होता है जिस हरकत को वो दिन में करता है उसे सोते सोते भी करता है। सही में मेरे पड़ोस में एक रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है।
एक रात को सोते सोते 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। घरवाली ने एक दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं, तेने मेरी साड़ी फाड़ दी है। आदमी की आदत हो जाए, जाती नहीं है। पुलिस वाले जो दिन में वो रात में, रात को सोते सोते पुलिस वाला लगा साइड में, आजा साइड में, चल साइड में। घरवाली ने एक दिया पीछे से, मैं तो कब से साइड में हूं, तू ही पार्किंग में घुसा चला आ रहा है। बहुत बढ़िया, वाह। ओ भाई, ओ बेटा बेटा, ओ भाई लौट लौट। कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है? घर जा रहा है क्या? तेरा ब्याह हो गया तो मैं घर जाके क्या करेगा? उसकी भी कहीं पार्किंग है, वो भी पार्किंग में ही जा रहा हूँ। पार्किंग में ही जा रहा है क्या? हो सकता है। तो ये जीवन के वो हैं। देखिए कितने बढ़िया स्कूल हो गए सर, कितने बढ़िया स्कूल हो गए। एसी स्कूल हो गए, अब तो एसी गाड़ियां हो गई। आपने गाड़ियां ले रखी है, अपनी गाड़ियों से छोड़ने चले जाते, हाथ चले जाते लोग। एक हमारा जमाना था सर, पैदल पैदल जाया करते। मैं अगली पंक्ति में बैठे हुए मेरी उम्र के लोग बताएं, मैं गलत कह रहा हूँ? पैदल पैदल स्कूल। अलांग वीर सिंह जी, मैं कभी पैदल नहीं गया। मुझे तो लेने के लिए मेरे हेडमास्टर साहब 4 हट्टे कट्टे लड़के भेजा करते, तो मेरी टांग पकड़ते थे, तो मेरा सीधे, अच्छा मैं भी हवाई जहाज का आनंद लेके पहुंचा करता। मैं ये सही बता रहा हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, मेरे घर में साइकिल थी, पर घर वाले मुझे साइकिल नहीं देते थे। कहते थे तू कैंची फंसाता है। हालांकि साला मैं तो अब तक भी कैंची फंसाता हूँ। कहते हैं इसके कुत्ते खराब हो जाएंगे। साला आज तक मेरी समझ में नहीं आया साइकिल में कुत्ते कहाँ होते हैं। मैं क्या समझता था कि ये गली मोहल्ले वाले कुत्ते खराब हो जाएंगे। तो जब मैं साइकिल चला के आता था और कुत्ता बैठा देख लेता था तो पूरे पेडल मारने लग जाता था कि कहीं बेचारा कुत्ता खराब न हो जाए। नहीं, यह होता था। साइकिल बड़ी पुरानी चीज है, लेकिन जब से बनी है उसके वही 3 कायदे सीखने के। पहले कैंची, फिर डंडा, फिर गति पे से सीखा। और जब डंडे पे से चलाना सीखा करते थे और कभी कभी पेडल पे से पैर स्लिप हो जाता, 15 मिनट तो साइकिल ऐसे पड़ी रहती थी, आदमी साला नटवल लाल बन जाता। ये वो होती थी सर। तो आज एक बात कहना चाहता हूँ, अभी एकलव्य का नाम दिया गया, मेरे छोटे भाई ने एकलव्य का नाम, और बड़े सलीके से आज मैंने जिस तरीके से पढ़ा है ना, भाई लेकिन एक मैं शिक्षा संस्थान में खड़ा हूँ दोस्तों। एक हमारा जमाना था, आज आप बच्चों से कुछ कह नहीं सकते। ये गुरु और शिष्य का देश है। यहाँ गुरु अगर अंगूठा मांग लेता है तो एकलव्य शहर से अंगूठा दे देता है। लेकिन आज स्थितियां बदली हुई हैं दोस्तों। बदली हुई ये है कि आज कोई गुरु बच्चे को अगर एक आधा लपाड़ा मार दे या डांट दे, वो घर जाके शिकायत करता है तो पेरेंट्स शिकायत लेके आ जाते हैं। कई मेरे मित्र ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है, उनके नाम FIR तक हो गई है दोस्तों। सर, एक हमारा जमाना था खुर्शीद, हाय हाय हाय, क्या कुटाइयां होती थी भाई रे भाई। और मास्टर जो है नए नए तरीके निकालते थे कूटने के। बता क्यों नहीं रहे भाई साहब? निकालते थे कि नहीं निकालते थे? और हम कुट के आते थे तो घर नहीं बताते थे, क्योंकि घर वाले और ज्यादा कूटते थे कि साले तेने कुछ किया होगा ऐसा।
हमारे एक मास्टर थे कान सिंह भाटी, बड़े कुटू किस्म के। सही में हम उनको बच्चे आपस में, एक बात और सुनो मास्टरों, वीर सिंह जी, ये बच्चे तुम्हारा नाम नहीं लेते, ये कुछ अपना ही नाम रख लेते हैं, मास्टर का नाम ये अपना रख लेते। तो हमने उसका नाम रख लिया था कान सिंह भाटी का कूटक यंत्र। बहुत कूटता था और उसके कूटने का एक तरीका था, अलग ही तरीका था। वो ऐसे नहीं कूटता था। जिस बच्चे को कूटना होता था पहले उसकी तरफ मुस्कुराता था, फिर उसे खड़ा कर लेता था, फिर कठिन सवाल पूछता था, नहीं बताता था, कूटता था। और ऐसे नहीं, हमारे जो स्कूल था उसके आंगन में एक नीम का पेड़ था। तो जैसे बच्चे ने कही सर नहीं आ रहा है, तो चलो नीम के नीचे, नीम के नीचे ले जाके कूटता था। एक दिन मास्टर साहब मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हो गया, बोले चल 17 का पहाड़ा बता। पहाड़ा जानते ना, टेबल, पहले टेबल गिनती पूछा करते थे। बोले चल 17 कौन कौन जानता है, ताली बजा के बताओ मुझे, पहाड़ा कौन कौन जानता। उठ। बोले चल 17 का पहाड़ा बता। मैंने कही सर नहीं आ रहा है, तो चलो नीम के नीचे ले गए और कूटा। मैं कुट के घर आ गया। तो पहले 25 तक पहाड़े पूछे जाते थे हमारे समय में, अब तो मुझे पता नहीं क्या सिस्टम है। पहले 25 तक पहाड़े पूछे जाते थे। मैंने घर आके 25 तक पहाड़े पर रट्टा मार दिया। मैंने कहा अब देखता हूँ उस कान सिंह भाटी को। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं भी उनकी तरफ मुस्कुरा दिया। वो मेरा कॉन्फिडेंस ताड़ गए। बोले चल 27 का पहाड़ा बता। मैंने कहा सर नहीं, तो चलो नीम के नीचे ले गए और कूटा। सरदार जी, लोगों को गलत फहमी है कि दिमाग नहीं होता, मुझ में बचपन से है, ताली बजाना। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हुआ और सीधा नीम के ही नीचे चला गया। जाना तो वहीं पे है। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती है। वफा ईमान की बातें अगर आपको कहे के समझ में आ जाए कि सरदार सही मांग रहा है, तो पूरा सदन हाथ खड़े करके ताली बजा के बताना मुझे कि वफा ईमान की बातें सुन लो। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज टसता है। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं, भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। जमी वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले, भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया प्रताप भाई, वाह। भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। मैं समापन करता हूँ। दोस्तों भाभी जी देखो, मैंने आपसे कुछ कही तो नहीं है। ये दुष्ट बार बार भाई साहब को और आपको फंसा रहे थे, ठीक है ना। मैं पर आप नाराज मत होना। मैं एक सच्ची बात कहना चाह रहा हूँ, मेरे दिल में रुक नहीं रही है। ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम। आप ही नाराज मत होना भाई जी। ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया। फिर नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से साले आदमी ने आराम किया न भगवान ने। जब भगवान ने पूरी दुनिया बना ली तो सोचा नाम और काम बांटा जाए। इधर जीव खड़े, इधर भगवान बैठे। भगवान ने पहले जीव को बुलाया, सुन भाई। बोले हाय। भगवान बोले ढीला ही है यार, जा तेरा नाम आज से गधा। धरती पर जा, रूखा सूखा खाना, मुंह लटका ही रहना, किसी से कुछ बोलना नहीं। तेरी उम्र 50 साल।
गधा बोला जी 24 घंटे का काम, रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, शिकायत भी करना नहीं, मेरे बस का रोग नहीं है, मेरी तो आधी कर दो। भगवान ने कहा ठीक है जा। दूसरे को बोला सुन भाई, बोलो तेरा नाम आज से कुत्ता, जा धरती पर जा, आदमी की रखवाली कर, वफादारी कर, जो आदमी से बचे उसको खाना, तेरी उम्र 25 साल। कुत्ता बोला जी रखवाली वफादारी बचा हुआ खाना मेरी भी ज्यादा है, मेरी भी आदि कर। भगवान ने कहा ठीक है जा। तीसरे को बुलाया, कूदता हुआ आया। भगवान ने कहा जा तेरा नाम आज से बंतर, इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली, जो कोई फल फ्रूट फेंक करके दे दे खा लेना, मस्त रहना, तेरी उम्र 20 साल। बंदर बोला जी मेरी भी भागदौड़ ज्यादा ही है, मेरी भी आधी कर दो। बोले ठीक है जा। एक रह गया। भगवान ने कहा सुन भाई। बोले यस सर। भगवान बोले ये तो अंग्रेजी बोल रहा। बोले इधर आओ। बोले बोलो सर। बोले तेरा नाम आज से आदमी। बोले ओके सर। बोले जा धरती पर जा, धरती का राज दिया, भोग राज, एग लेग पैग डांस बार बियर बार, जा मस्ती कर, तेरी उम्र 30 साल। आदमी बोला भगवान तेरा दिमाग खराब हो गया है। भगवान बोले क्यों? अरे बोले इतनी सब चीजें भोगने के लिए उम्र 30 साल, 30 साल में तो इन सब का एड्रेस भी नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। उम्र ज्यादा दो। भगवान बोले उम्र खत्म है, झगड़ा होने लगा। भगवान बोले देख भाई तेरे हाथ जोड़े, झगड़े तो मत, उम्र तो खत्म है, हाँ कुछ जीव अपनी उम्र छोड़ गए, चाहिए तो ले जा। दोस्तों ये लालची आदमी उन बचे हुए जीवों की उम्र को लेकर के धरती पर आ गया। बहुत बढ़िया। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? नहीं तुम्हारा है प्रिय दर्शन। बेटा 30 साल तक आदमी अपनी जिंदगी जीता है जो भगवान ने दी थी, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर साला रात दिन गधे की तरह लगा रहता है, बाहर वैसे नहीं बोलता, घर में भी नहीं बोलने देती, जो रूखा सूखा बना के देती है खाता है, तब पेट भरता है, तब वो गधे की जिंदगी जीता है। दोस्तों फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों से बचता है उसे पहनता है, जो बच्चों से बचता है उसे खाता है, तब वफादारी की यानी कुत्ते की जिंदगी जीता है। दोस्तों फिर आदमी बूढ़ा हो जाता है तो कभी बड़े बेटे के यहाँ, कभी छोटे बेटे के यहाँ, कोई रोटी दे जाता है तो खा लेता है, नहीं बैठा रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर के, मुझे तालियों से विदा करना, कहिए रुकिए रुकिए, पूरा सदन आगे से पीछे तक मुझे तालियों से विदा करना। बहुत बहुत धन्यवाद वीर सिंह जी, आपका मेरी बहुत शुभकामनाएं, और बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे जीवन भर का पुण्य आपको लगे, आपकी शिक्षा को लगे, आप तरक्की करें, बहुत तरक्की करें, इस देश की तरक्की करें। मुझे तालियों से विदा करना दोस्तों कि ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। वो एक ही जन्म में गधा कुत्ता बंदर और आदमी की जिंदगी जीता है, वो एक ही जन्म। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।